नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर प्रातः 7:08 पर मेष राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और 2 मई 2024 तक मेष राशि में ही मार्गी होकर गोचर करेंगे। देवगुरु का मार्गी होना हम सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आ रहा है। 31 दिसंबर को लगभग 4 माह वक्री रहने के बाद देवगुरु मार्गी होंगे। देवगुरु सभी 9 ग्रहों में सबसे शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर काल पुरुष कुंडली की बात की जाए तो गुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के 6 भावों का फल देते हैं और हमारे जीवन में जो खुशियां अस्थायी रूप से रहती हैं वो सब देवगुरु ही प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु का हर गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व रखता है। गुरु इस समय अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। जब मार्गी होंगे तो गुरु का अंश बल 11 डिग्री होगा और 11 डिग्री के अंश बल के साथ आगे बढ़ेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो अपनी सामान्य गति को प्राप्त करने में लगभग 10 से 15 दिन लगता है और इन 15 दिनों के बाद गुरु का अंश बल 12 डिग्री के आसपास होगा और गुरु पूर्ण युवा होकर गोचर करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो पूर्ण युवा होता है, पूरा फल देने में सक्षम होता है। 31 दिसंबर को जब गुरु मार्गी होंगे उस समय गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा जो 5 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। गुरु मंगल का परिवर्तन योग देवगुरु के गोचर को और भी अधिक विशेष फलदायी बनाने वाला होगा। हालांकि मेष राशि में देवगुरु 22 अप्रैल से ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि मेष राशि में आते ही गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया और जब 30 अक्टूबर को चांडाल दोष समाप्त हुआ उस समय देवगुरु वक्री थे। इस तरह देखा जाए तो लगभग 8 माह तक गुरु पीड़ित रहे और अपना कोई भी शुभ फल नहीं दे पाए, लेकिन अब गुरु पूरी तरह से सक्षम हैं। अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। तो गुरु के मार्गी होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव में है, मेष राशि में। 31 दिसंबर को 4थे भाव में गुरु मार्गी होंगे और मार्गी होते ही मंगल के साथ परिवर्तन योग बनेगा। हालांकि परिवर्तन योग पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, उस पर एक वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। गुरु यहाँ पर 4थे भाव में 22 अप्रैल को आ गए थे। 4था भाव जो है ये गुरु का उच्च का भाव होता है। काल पुरुष कुंडली में जो 4था भाव है ये कर्क राशि का होता है और कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है। तो 4थे भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल को गुरु यहाँ पर आए राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और 30 अक्टूबर तक चांडाल दोष बना रहा।
चौथा भाव जो है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, मातृभूमि का होता है। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका होमली एटमॉस्फेयर होता है। चौथा भाव आपकी मानसिक शांति होती है। यहाँ पर चांडाल दोष बनने का जो सबसे बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा होगा वो ये है कि आपकी मानसिक शांति समाप्त हो गई होगी। राहु के कारण, चांडाल दोष बनने के कारण पारिवारिक तनाव, कलह, विवाद की स्थिति बनी होगी। कोई प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकता है। राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु गलत फहमी पैदा करते हैं और राहु विस्तार के कारक होते हैं। सकारात्मक हुए तो बहुत अच्छा फल देते हैं, खराब हुए तो उतना ही खराब फल भी देते हैं। अब चांडाल दोष बना, छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक बढ़ा दिया होगा। और मंगल की राशि में जब राहु होते हैं तो यहाँ अंगारक योग बनता है, क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध आपको बहुत आया होगा, परिवार में तनाव की स्थिति बनी होगी। लेकिन जैसे ही राहु यहाँ से हटे हैं 30 अक्टूबर को, देवगुरु अपनी अमृत वर्षा चौथे भाव पर करना शुरू कर दिए। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद भी चूंकि गुरु वक्री थे तो वक्री होने के कारण शुभ फलों के मिलने में देरी हुई। लेकिन 31 दिसंबर से गुरु चौथे भाव के सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन जाएगा। माता से संबंध आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों के बीच कोई कलह था, तनाव था, विवाद था, वो समाप्त होगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद था वो भी समाप्त होगा। प्रॉपर्टी को लेकर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई, कोई चीटिंग हुई होगी तो इस तरह की समस्या भी समाप्त होगा। हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो और वो विवादित निकल आई हो, उसका विवाद भी समाप्त होगा। आपने मकान बनवाना शुरू किया होगा लेकिन राहु ने आपका मकान बनने नहीं दिया होगा। तरह तरह के अड़ंगेबाजी, रुकावट आई होगी। लेकिन 31 दिसंबर के बाद आपको माता पिता से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, भूमि भवन संबंधी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप राजनीति में हैं वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। आप किसी इंडस्ट्री में हैं वहाँ से लाभ मिलेगा। आपकी सोशल इमेज बहुत अच्छी होगी। अगर आपको अपने दोस्तों से धोखा मिला था तो अब अच्छे मित्र भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। राहु के कारण आपके कार्य क्षेत्र में पिछले 8 महीने से लगातार अप डाउन्स देखने को मिला होगा। आपके व्यापार व्यवसाय में सरकारी अड़चनें, सरकारी बाधाएं आई होंगी। कैरियर में अप डाउन देखने को मिला होगा। हो सकता है कि आपकी नौकरी छूट गई हो, व्यापार में घाटा हुआ हो, आपके मान सम्मान में कमी आई हो। लेकिन राहु की दृष्टि जैसे ही दशम भाव से हटी और 31 दिसंबर को गुरु मार्गी हुए तो आपके कार्य क्षेत्र में जो सरकारी अड़चनें थीं वो समाप्त होंगी। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, सरकारी पक्ष से आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। आपका कोई काम गवर्नमेंट से था, सरकारी अधिकारियों से था, वो काम नहीं हो पा रहा था, अब वो काम आपका पूरा होगा। आप गवर्नमेंट जॉब में अगर पहले से हैं,
हो सकता है कि वहाँ पर आपके खिलाफ राहु के कारण किसी तरह की कोई आरोप आप पर लगा हो, बिला वजह का गलत आरोप, और आप उससे परेशान हुए हों। लेकिन अब आप आरोप मुक्त होंगे और आपको वही मान सम्मान मिलेगा जो पहले मिल रहा था। हो सकता है कि आपकी नौकरी छूट गई हो, व्यापार में घाटा हुआ हो, मान सम्मान में कमी आई हो। तो ये सब समस्याएं 31 दिसंबर के बाद समाप्त होने जा रही हैं, और आप देखिएगा कि आने वाले 10-15 दिनों में आपको बहुत सकारात्मक फल मिलना शुरू हो जाएगा। कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, व्यापार व्यवसाय में मंदी समाप्त होगी, पैसा जो आपका रुका हुआ था वो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और ख़ास करके 5 फरवरी तक तो पैसा आपको हर तरफ से मिलेगा। क्योंकि गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है और मंगल जो है वो लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो 5 फरवरी तक जितना आपका पिछला नुकसान हुआ था वो पूरा होगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर और यहाँ पर राहु के कारण विदेश संबंधी कार्य कोई आपका बनते बनते बिगड़ गया होगा, विदेश में पैसा फंस गया होगा, आप विदेश में सेटल होना चाहते थे, नहीं हो पाए होंगे। चौथे भाव से 12वें का संबंध जब बना तो आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, वो भी नहीं ले पाए होंगे। जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए थे उनको भी नुकसान हुआ होगा, आपका पैसा फंस गया होगा, वर्क वीज़ा के लिए प्रयासरत रहे, नहीं मिल पाया होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनायास फालतू के खर्चे आपके बढ़ गए होंगे। लेकिन अब जैसे ही राहु की दृष्टि 12वें भाव से हटी है, आपके विदेश संबंधी काम बनना शुरू हो जाएंगे। कोई पैसा आपका विदेश में फंस गया था, वो पैसा आपको मिलेगा, विदेश में आप सेटल हो पाएंगे, विदेशी व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा। फालतू के जो खर्चे थे वो खर्चे भी आपके समाप्त होंगे, क्योंकि गुरु 12वें के स्वामी होकर के जब मार्गी होंगे और अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे। यहाँ पर एक बात आपको विशेष तौर से समझनी है कि गुरु 12वें के स्वामी हैं, अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और अष्टम भाव कष्टों, पीड़ाओं का, दुखों का होता है। गुरु राहु के चांडाल दोष के कारण अपने अष्टम भाव से संबंधित बहुत सारे कष्ट झेले होंगे, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन, चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटनाएं, आपका पैसा कहीं गुम जाना, चोरी हो जाना, इस तरह की समस्याएं आपके सामने आई होंगी। हालांकि गुरु अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं, आपको सुरक्षित निकाल लाते हैं। लेकिन चूँकि गुरु खुद में पीड़ित थे तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अब 31 दिसंबर के बाद आप देखिएगा कि आपको अष्टम भाव से संबंधित जो भी परेशानियां, जो भी चिंताएं, जो भी तनाव था वो समाप्त होना शुरू होगा। हो चूँकि मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है और गुरु 12वें पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप इस समय जितना अधिक धर्म और सत्कर्म से अपने आप को जोड़ेंगे, जितना अधिक ईश्वर में आस्था रखेंगे, जितना अधिक दान पुण्य, चैरिटी, गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही अधिक आपको 7.5 से लाभ मिलेगा। तो गुरु के इस गोचर का पूरा फल प्राप्त कीजिए और गुरु का
उपाय जरूर कीजिएगा, ताकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं तो भाग्य का साथ मिले, संतान विवाह के कारक होते हैं संतान विवाह का योग बने, धन के कारक होते हैं धन की प्राप्ति हो। तो गुरु का उपाय कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर, और मेरी बात से अगर आप सहमत हों तो अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।